क्लास 12 का जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है उसमें हम लोग डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब पढ़ लिए हैं। अब उसका आगे का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है सेल पोटेंशियल या फिर सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इससे क्वेश्चन आते ही है, तो इसको हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। क्या है लिखने आता है, सेल पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, फिर इससे न्यूमेरिकल भी है, तो इसके बाद अगला वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बताएंगे, लेकिन इसको पहले समझ लेना है। एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, पूरा नोट कर लेना है आप, ठीक है। और बता रहे हैं यहाँ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अब आपको याद करना है कि हमने आप लोगों को डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल पढ़ाए थे, उसमें हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते थे ना, एक जिंक का होता था, एक कॉपर का होता था, और दो तो सेल होता था, एक इधर में बीकर, एक इधर बीकर, एक में जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट, ऐसे लेते थे। तो जो वीडियो देखा है उसको पता होगा, और जो नहीं देखा उसको प्ले करके देख लेना कि उसमें इलेक्ट्रोड कौन कौन लेते थे। तो गैल्वेनिक सेल में भी हम लोग वैसे करते थे, दो इलेक्ट्रोड लेते थे। तो क्या लिखता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जो दो इलेक्ट्रोड हम लोग लेते थे, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड इधर का इसमें लेते थे, इधर में लेते थे, दो इलेक्ट्रोड लेते थे हम लोग। तो हम लोग लेते थे जो दो इलेक्ट्रोड, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल जो नहीं देखा वीडियो देख लोगे, इसी चैनल में है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस, जब भी एग्जाम में आएगा सेल पोटेंशियल क्या है या फिर सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है या ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, कैसे लिखना है, the potential difference between two electrodes of galvanic cell, galvanic cell का जो दो इलेक्ट्रोड है उसका बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा is called the cell potential, उसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। and is measured in volts, इसको किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट में, तो इसको नोट कर लेना। फिर the cell potential is the difference between the electrode पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, हम लोगों को पता है दो इलेक्ट्रोड, इसका अलग पोटेंशियल होगा, इसका अलग पोटेंशियल होगा, तो जो दोनों में डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल पोटेंशियल। तो द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, ऑफ कैथोड एंड एनोड। उसमें भी हम लोग देखे थे कि एक पार्ट कैथोड बन गया था और एक पार्ट आपका क्या बन गया था, एनोड बन गया था, कल हम बताए थे। एक पार्ट आपका क्या बना था, कैथोड, और एक पार्ट बना था एनोड। तो जिंक वाला पार्ट जो है नेगेटिव है, तो हम लोगों को पता है कि नेगेटिव वहां पर एनोड बनता है, उल्टा होता है ना, और कॉपर वाला वहां पर क्या बना था, कैथोड बना, ठीक है। अब करंट फ्लो आपका कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा था। तो हम लोग जहां पर कॉपर जिंक लिए थे गैल्वेनिक सेल में, वहां पर क्या क्या है एनसीईआरटी में, अभी आपका जिस जगह है ना वहां पर अभी क्या किया है, जहां पर जिंक था वहां पर कॉपर ले लिया है, और जहां पर आपका कॉपर था वहां सिल्वर ले लिया, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये वाला में ऐसे ही किया है, तो ऐसे हम लोग को बताना है, ठीक है। देखो तो क्या हुआ, अब यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर हम लोग क्या बोले थे कि द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, इट इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को इधर बोलते हैं या सेल के एमएफ या फिर सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको याद रखना है तब मेजर होता है नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल, जब सेल को जो है सेल में करंट नहीं बह रहा, मतलब सर्किट में करंट नहीं बह रहा, उस समय मापा जाता है। फिर यहाँ पर याद रखना सेल रिएक्शन पर चलते हैं। हम अभी आपको बता दिए कि जहां पर उसका जिंक था वहां अभी कॉपर ले लिया है, और जहां पर उसका कॉपर था वहां सिल्वर ले लिया, तो सेम वैसे ही होगा। तो ये रिएक्शन लोगों को पता है। तो जहां पर आपका सेल रिएक्शन जो बताएं तो उसमें आप देख सकते हो, जो नहीं देखा वीडियो देख लेना इस चैनल में है। तो जहां जिंक था वहां पर कॉपर है, वो कॉपर ले रहे, और यहाँ पर आपका क्या था, कॉपर था, वहां Ag प्लस हो जाएगा, वहां पर Cu प्लस था। फिर उसके बाद 2Ag क्यों ले रहे हैं, क्योंकि Ag एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का दरकार है, तो 2Ag लेंगे, तो ये क्या होगा, कॉपर 2 प्लस हो जाएगा, है ना, ये कॉपर 2 प्लस है, क्योंकि कॉपर तो आपको पता ही है दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, अरे Ag हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, कहीं तो मिला के लिख दिए, अब ये कैसे हुआ, तो इसको जब स्प्लिट करेंगे तो बात पता चलेगा कैसे हुआ, कैथोड में ये हुआ, एनोड में ये हुआ। कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में जो Ag प्लस, तो Ag प्लस 2 लगाएगा तो दो तो Ag है, Ag प्लस यानी 2 प्लस हो गया, एक Ag प्लस 2 प्लस हो गया टोटल चार्ज, है ना। या फिर इसको दो इलेक्ट्रॉन अब ये छोड़ रहा है मिलके, एक Ag छोड़ा एक और एक Ag छोड़ा एक, तो 2Ag दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसीलिए 2Ag प्लस हो गया। तो 2Ag प्लस कैसे बना, दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, तब उसके पास क्या करेगा, ये जो कॉपर है सॉल्ट ब्रिज के जरिए
अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के आपका 2Ag प्लस बना है, वो अब 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2Ag में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लिया और एक कैथोड में हो रहा है, ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल में। अब यहाँ एनोड में क्या होगा, एनोड में आपको क्या होगा, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता, पता ही है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कॉपर 2 प्लस बन जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना ऑक्सीडेशन होता है, तो ये सेल कंडक्शन है। अब इसको अगर मिला के लिखना चाहेंगे तो मिला के ऐसे लिखेंगे Ag प्लस, है ना, अब कॉपर ये दोनों मिला दीजिए और ये दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों से लिखा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि यहाँ गैल्वेनिक सेल जो अभी यूज कर रहा है ना, इसमें जहाँ पर जिंक था वहाँ पर कॉपर है, और जहाँ पर कॉपर था वहाँ पर सिल्वर है। अब उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, अगर हम लोग इसको दिखाना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका यूज बहुत होगा, सेल इक्वेशन जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सेल इक्वेशन में अगर ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना तो रूल क्या होता है, राइट का ईएमएफ माइनस लेफ्ट का ईएमएफ। राइट लेफ्ट आपको पता है, एक तो राइट सेल होता है और लेफ्ट सेल होता है, हम लोग पढ़े थे गैल्वेनिक सेल में, तो इसीलिए जब भी सेल का ईएमएफ निकालना है तो राइट से लेफ्ट का हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट वाला से क्या करेंगे, लेफ्ट का माइनस करेंगे, तब जाके हम लोग का निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये राइट का जो है पोटेंशियल है ना, उससे लेफ्ट का पोटेंशियल को घटाएंगे तो निकलेगा। अब हम लोग इसको अगर इस सेल के लिए दिखाना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आपको चमक रहा तो बता दे, ई सेल लिखा है, ये का मतलब सेल है, तो ई सेल बड़ा ई और सेल है, बड़ा ई और सेल है। तो यहाँ राइट पार्ट में इसका सिल्वर है, तो यहाँ लिखेंगे हाफ सेल से एक तरफ सिल्वर है, तो यहाँ पर लिखेंगे Ag प्लस, है ना, अपॉन Ag, क्योंकि Ag ही Ag प्लस बना है। फिर यहाँ पर माइनस, इधर वाला तो कॉपर है, आपका लेफ्ट वाला कॉपर है, लेफ्ट वाला कॉपर है, तो इसका हो जाएगा ECU2 प्लस अपॉन Cu, ठीक है। तो ये तो आसान है, क्यों होगा Ag प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है Ag प्लस Ag, तो ये उसका पोटेंशियल हो गया, किसका हो गया, राइट वाला। लेफ्ट का पोटेंशियल को लिखना तो ऐसे लिखेंगे Cu2 प्लस Cu। तो ये सेल इक्वेशन, सेल अगर आप लोग का मान लीजिए यहाँ पर लोग Ag लिए है एक पार्ट में, है ना, राइट तरफ अगर Ag वाला है आपका इलेक्ट्रोड और लेफ्ट तरफ अगर कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है, तो उसको हम लोग अगर इक्वेशन में दिखाएंगे, इसी का यूज करके अगला जो वीडियो होगा उसमें इसी का न्यूमेरिकल होगा, सेल का इक्वेशन कैसे निकला आता है, तो इसको भी याद रखना है कि अगर एक सेल है गैल्वेनिक सेल, उसमें Ag और कॉपर लिए तो उसका इक्वेशन ये होगा, इसको याद रखना है। और सेल को अगर हम लोग दिखाना चाहेंगे, ये तो ये ना हो गया, लेकिन अगर सेल को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे इक्वेशन में, इसको भी याद रखना है। सेल को अगर हम इक्वेशन का टर्म में दिखाएंगे, क्योंकि इससे भी एमसीक्यू दे देता है कि सेल को कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग को पता क्या होगा, कॉपर का एक पार्ट है, कॉपर है ना, कॉपर अपॉन कॉपर 2 प्लस सॉलिड हो गया, एक पास हो गया, एक पास आपको पता है एक पास होता है, फिर डबल स्लैश मारेंगे, है ना, फिर इधर वाला पार्ट को लिखेंगे आपका इस तरफ वाला, है ना, इधर वाला Ag वाला पार्ट जो लेफ्ट में, अच्छा नहीं, लेफ्ट में कॉपर वाला पार्ट है, राइट में Ag वाला पार्ट इधर। तो यहाँ पर जब सेल इक्वेशन बोलेगा, आपको सेल का इक्वेशन दिखाना है अगर, कैसे लिखेंगे, तो हम लोग को पता है पहले किसका लिखेंगे, पहले लेफ्ट का, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट वाला लिखेंगे, तो कॉपर अपन कॉपर प्लस होता है, हम लोग पता है, डबल स्लैश देंगे, ठीक है, या पैरेलल लाइन से खींच देना, फिर राइट वाला लिखेंगे, राइट में क्या है Ag प्लस अपॉन Ag। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो इसके एग्जाम के लिए। और ऐसा जो भी वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इससे रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक वाइज चलते रहेगा। और जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होता है उसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लो, और अगला क्लास जो होगा इससे इसका यूज न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे उसको बताएंगे, इसको पूरा नोट कर लो।